कैसे आप सभी। आज हम लोग जो है वैदिक सभ्यता के अगले भाग को देखेंगे, क्योंकि इसके पहले वैदिक सभ्यता के हम लोगों ने भौगोलिक स्थिति तथा उसके सामाजिक स्थिति के बारे में चर्चा की। आज जो है हम लोग जो है राजनीतिक स्थिति और उसके धार्मिक स्थिति तथा उसके आर्थिक स्थिति पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं आज राजनीतिक स्थिति पर वैदिक सभ्यता का। वैदिक सभ्यता वैदिक सभ्यता को जानने का आपको बताया गया था कि एक ही मात्र साधन है ऋग्वेद, और ऋग्वेद को भी जानने का जो है उसको दो प्रकार से हम बांटते हैं उसको आसान बनाने के लिए। पहला है ऋग्वेदिक काल, जो कि आपको बताया गया था 1500 BC से लेकर के 1000 BC तक होता है, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जो कि आपका 1000 BC से लेकर के 600 BC तक होता है। तो आइए ऋग्वेदिक काल में ही जो हम लोग जानकारी ले रहे थे, तो इसके पहले हम लोगों ने उसके भौगोलिक स्थिति तथा उसके सामाजिक स्थिति के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आइए आगे देखते हैं उसके राजनीतिक स्थिति के बारे में। सबसे पहले हम बात करें राजनीतिक स्थिति की। राजनीतिक स्थिति इसमें हम चर्चा करें तो इसमें सबसे पहला था कि ऋग्वेद या ऋग्वैदिक कहें, ऋग्वैदिक समाज जो अगर हम बात करें, ऋग्वैदिक समाज कबीलाई था, समाज कबीलाई रूप में था, कबीलाई रूप में था। और अगर आगे हम देखें तो आर्यों को पंचजन कहा जाता था, आर्यों को पंचजन कहा जाता था। ये पंचजन कौन थे? तो पहला जो है आपका अनु था, दूसरा द्रोहु, आपका तीसरा पुरु, चौथा तुर्वस और पांचवा आपका था यदु। अगला इससे जो विशेषता की बात करें, राजनीतिक स्थिति की बात करें, तो जो है अगर देखें तो ऋग्वैदिक काल में जो है टोटली अगर हम देखें तो राज्य का मूल आधार की बात करें तो वह जो है परिवार हुआ करता था। ऋग्वैदिक काल में राज्य का मूल आधार परिवार था, अगर हम बात करें परिवार की तो इसमें देखेंगे सबसे यानी कि परिवार और परिवार के मुखिया को क्या कहता था और परिवार के मुखिया को कुलप कहा जाता था, कुलप कहा जाता था। दूसरी जो बात करें तो कई परिवार को मिलाकर एक ग्राम बनता था, और इसके जो अधिकारी होते थे ग्राम के, तो उसको हम ग्राम के अधिकारी को ग्रामणी कहा जाता था, आगे हम देखें तो कई ग्रामों को मिलाकर एक बीज का निर्माण होता था, जिसके अधिकारी को
बीसपति कहा जाता था, बीसपति कहा जाता था। अगर हम बात करें आगे की इसकी चर्चा करें तो सबसे छोटी इकाई की बात करें तो आपका कूलम हो गया, उसके बाद से ग्राम हो गया, उसके बाद हम बात करें तो बीसपति हो गया, उसके आगे अगर हम बात करें तो पुरोहित हो गया, और सबसे अंत में जो है राजा होता था। तो इस प्रकार आपने देखा कि सबसे छोटा जो है कुलम, उससे बड़ा ग्रामीण, उसके बाद जो है बीसपति, फिर पुरोहित, फिर राजा। सबसे अधिक अधिकार जो है राजा के पास होता था। और इस ऊपर से देखें तो ऋग्वैदिक समाज जो कैसा था, कवियाई रूप में था। आर्यों को जो है पंचजन कहा जाता था, जिसे उसके नाम जो है पंचजन के अनु हो गया, ध्रुव हो गया, पुरु हो गया, तुर्वस हो गया, यदु हो गया। और ऋग्वैदिक काल में राज्य का मूल आधार परिवार था और परिवार के मुखिया को कुलम कहा जाता था, कुलम कहा जाता था। और कई ग्रामों को मिलाकर एक बीस का निर्माण होता था और इसके अधिकारी को बीसपति कहा जाता था। और आगे देखें तो सबसे पहले सबसे छोटा जो है कुलम हो गया, उसके बाद ग्रामीण हो गया, फिर बीसपति, फिर पुरोहित, फिर राजा का अधिकार इस क्षेत्र में वो होता था। अगर आगे हम बात करें तो जनतंत्र को मजबूत करने के लिए सभा, समिति तथा विधत का निर्माण किया गया था। यानी कि हम बात करें तो जनतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जो है सभा का निर्माण किया गया, समिति का और विधत का निर्माण किया गया। अगर हम बात करें जनतंत्र में महिलाओं की भागीदारी का, तो जनतंत्र में महिलाओं की भागीदारी होती थी। जनतंत्र में यानी कि जनतंत्र में महिलाओं की भी भागीदारी होती थी। और बात करें तो राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था, अपितु स्वामी जनता ही होती थी। उसमें एक और चीज है, और देखेंगे राजनीतिक स्थिति में तो एक प्रकार का बलि का जिक्र होता है। बलि एक प्रकार का कर होता था जो स्वतंत्र रूप में, यानी कि आपको स्वेच्छा के अनुसार, स्वतंत्र यानी कि स्वेच्छा से जो है देना होता, स्वेच्छा से देना होता था। तो अभी आपने देखा यहाँ पे जब तक महिलाओं की कोई भागीदारी भी होती थी और राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था, अपितु वहां का स्वामी कौन होता था, जनता हो जाता था। यानी कि वहां की जमीन का स्वामी, भूमि का स्वामी कौन हो जाता था, तो जनता होती थी। और बलि एक प्रकार का जो है कर की विशेषता बताता है जो कि स्वेच्छा से लिया जाता था। तो आप लोग इसको उतार सकते हैं। फिर आगे जो है हम जो है इसकी देखेंगे आर्थिक स्थिति के बारे में समझेंगे और इसको उतार सकते हैं। आगे बात करते हैं आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति की इसकी बात करें तो संस्कृति की बात, सबसे पहले हम आर्थिक स्थिति में संस्कृति की बात करते हैं। तो आर्यों की यानी कि आर्यों की संस्कृति कबीलाई थी। सर्दी जुकाम हो गया है,
कविलाई थी। आगे हम इसकी चर्चा करें तो यहाँ पे गायों को अघन्य माना जाता था, यानी कि उसका वध नहीं किया जाता था। तो गाय को अघन्य माना जाता था, यानी कि इसका वध नहीं किया जा सकता है, अघन्य माना जाता था तथा इसका वध करने पर मृत्युदंड दिया जाता था, मृत्युदंड दिया जाता था। आगे हम बात करें इसकी जो और स्थिति की, तो पौड़ी नामक एक व्यापारी होता था जो पशु को चुराया करता था, यानी कि पौड़ी का भी उल्लेख होता है। पौड़ी नामक व्यापारी होता था जो पशुओं की चोरी किया करता था, पशुओं की चोरी किया करता था या करने के लिए प्रसिद्ध था, किया करता था। आगे हम इस विशेषता की बात करें तो इस काल में, यानी कि आर्थिक स्थिति में देखें तो घोड़ा एक महत्वपूर्ण जो है जानवर हुआ करता था, लेकिन और भी जानवर थे, लेकिन उसमें घोड़ा जो है महत्वपूर्ण स्थान रखता था। घोड़ा एक महत्वपूर्ण जानवर था। इसके अलावा हम देखें तो गाय, बैल, भैंस तथा ऊंट का भी उल्लेख मिलता है, ऊंट का भी उल्लेख मिलता है ऋग्वेदिक काल में। गाय, बैल, भैंस, ऊंट का भी उल्लेख देखने को मिलता है। पौड़ी नामक व्यापारी जो होता था वो पशुओं के चोरी करने के लिए प्रसिद्ध होता था। आगे इसकी जो है विशेषता की हम बात करें तो ऋग्वेद के चतुर्थ भाग में, ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में कृषि से संबंधित जानकारी दी गई, कृषि से संबंधित जानकारी दी गई है, कृषि से संबंधित जानकारी दी गई है। आगे की हम बात करें तो वेकनाट कार्ड, यानी कि हम बात करें वेकनाट एक शब्द आया है, वेकनाट जो इसको सुदखोर के नाम से जाना था, सुदखोर होता था उस समय के काल में, जो है सुदखोर होता था, वेकनाट के नाम से जाना जाता था। इसमें जो है अगर हम बात करें ऋग्वैदिक काल में, तो ऋग्वैदिक काल में जो है बढ़ई का भी जो है उल्लेख मिलता है, जो कि टेबल कुर्सी अभी इस समय बनाने के जो है कार्य में आते हैं। रथकर का भी जो है भूमिका थी, रथकर, चर्मकार इत्यादि का जो है उल्लेख इसमें देखने को मिलता है। आगे हम देखें तो व्यापार करने के लिए जो है यहाँ पे अधिकार तो था सबको, लेकिन जो है उसमें जो है अन्य महिलाएं भी उस समय व्यापार नहीं किया करती थी, लेकिन अन्य भी जो बहुत सारे जो ऐसे शब्द हैं जो प्राचीन में ऋग्वैदिक काल में कुछ और नाम से जाने जाते थे, लेकिन वर्तमान स्थिति में अब उसको कुछ और नाम से जाना जाता है। तो चलिए उसके बारे में उल्लेख कर देते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्राचीन नाम, उसके बाद है आपका आधुनिक नाम। अगर हम बात करें उर्वरा की, सबसे पहले उर्वरा की, तो इसको जो है उर्वरा उपजाऊ, इस समय हम लोग क्या कहते हैं उपजाऊ, ऋग्वैदिक काल में उर्वरा कहा जाता था, इस समय उपजाऊ के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है दूसरा है लांगल, ये लांगल जो है ये जो है दिल से जो है संबंधित है। उसके बाद हम बात करें तो सकृत, सकृत किसको कहा जाता है, सकृत गोबर को कहा जाता था, सकृत, सकृत गोबर को कहा जाता था। फिर जो है प्रजन्य है, प्रजन्य जो है बादल को कहा जाता था, बादल जो है आधुनिक नाम है, यानी प्रजन्य जो है प्राचीन नाम हो गया, आपका बादल जो है आधुनिक नाम हो गया। अब किवास भी एक शब्द आया है, किवास भी आता है एक शब्द, किवास का अर्थ होता था हलवाहा, यानी कि
हलवाहा यानी हल चलाने वाला, जो हल को चलाता है हलवाहा। उसके बाद हम देखें अगला कक्षण का भी जो है शब्द का प्रयोग किया गया है। कक्षण का मतलब होता है बढ़ई। कक्षण का अर्थ होता है बढ़ई। आगे हम देखें तो ऑनस का भी जो है नाम आया है। ऑनस मतलब होता है बैलगाड़ी, यानी कि पहले जो है प्राचीन काल में उसको यानी वैदिक काल में ऑनस नाम से जाना जाता था, इस समय बैलगाड़ी। ऊपर से देखें उर्वरा जो है उपजाऊ, इस समय यानी वैदिक काल में उर्वरा और इस समय जो उपजाऊ, फिर जो है ऋग्वैदिक काल में लांगड़, इस समय ब्रिज, और उसके बाद से जो है प्राचीन काल में सकृत और इस समय गोबर, फिर जो है प्राचीन काल में आपका प्रजन्य, इस समय बादल, फिर जो है किवास और इस समय आधुनिक नाम हलवाहा। कक्षण प्राचीन नाम, बढ़ई जो है आधुनिक नाम हो गया। ऑनस जो है आपका प्राचीन यानी कि कहें प्राचीन नाम कह सकते हैं, चाहे ऋग्वैदिक काल का नाम कह सकते हैं। तो ऑनस यानी कि इस समय का बैलगाड़ी है। इसको उतार सकते हैं आप लोग। अगला हम बात करें तो अगला स्थिति आती है आपका धार्मिक स्थिति। धार्मिक स्थिति, वैदिक सभ्यता की धार्मिक स्थिति की बात किया जाए तो इसमें धार्मिक कर्म कांड के अनुसार धार्मिक सबसे विशेषता क्या थी, तो धार्मिक कर्म कांड का उद्देश्य पुत्र तथा पशुओं की प्राप्ति होती थी। पशुओं की प्राप्ति थी। आगे हम बात करें तो धार्मिक उस समय ऋग्वैदिक काल में जो है स्त्री देवताओं की कोई जो है मूल रूप से जानकारी नहीं मिलती है। तो उस समय जो है यानी कि देवियों का कोई उल्लेख देखने को नहीं मिलता है। तो इस काल में देवियों का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। अगर हम बात करें देवताओं की, क्योंकि देवियों का तो उल्लेख नहीं मिलता है लेकिन देवताओं का उल्लेख मिलता है, तो ये उस समय इस काल के जो है ऋग्वैदिक काल के देवताओं को 3 भागों में बांटा गया था। तो सबसे पहले थे ऋग्वैदिक काल के या आर्यों के देवताओं को 3 भागों में बांटा गया है। पहला बात करें तो आकाश का देवता होते थे। अगर आकाश के देवता के अंतर्गत बात किया जाए तो सूर्य थे, धौंस थे, वरुण थे, विष्णु थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो पूषण थे, आदित्य, और आगे हम बात करें तो अश्विनी थे, जो कि चिकित्सा के देवता है, आयुर्वेदिक देवता, इलाज करने वाले देवता अश्विनी। अगर अगला हम बात करें तो दूसरा जो आपका भाग होता था अंतरिक्ष का देवता। तो अंतरिक्ष के देवता के अंतर्गत इंद्र थे, रुद्र थे, मरुत थे। देखिए तो इंद्र, रुद्र, मरुत, और आगे की बात किया जाए तो वायु थे, प्रजन्य तथा यव थे।
आगे हम बात करें तीसरा जो भाग हुआ करता था पृथ्वी का देवता, पृथ्वी का देवता। तो पृथ्वी के देवता में आपका सोम हो जाते थे, अग्नि होते थे। आगे हम बात करें तो पृथ्वी भी होती थी पृथ्वी तथा बृहस्पति। ये जो है अभी हम देखें ऋग्वैदिक काल में आर्य देवताओं को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आकाश का देवता, जिसमें सूर्य हो गए, ध्वंस हो गए, वरुण हो गए, विष्णु हो गए, पूषण हो गए, आदित्य हो गए, अश्विनी हो गए। और अंतरिक्ष के देवता दूसरा हो गया, जिसके अंतर्गत इंद्र आते थे, रुद्र आते थे, मरुत आते थे, वायु आते थे, पर्जन्य तथा यम आते थे। तीसरा पृथ्वी का देवता होते थे, जो कि सोम, अग्नि, पृथ्वी तथा बृहस्पति होते थे। अगर हम बात करें तो ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है, पुरंदर कहा गया है। ऋग्वेद के 250 सूक्त इंद्र को समर्पित है। अगर हम बात करें अग्नि को तो ऋग्वेद में 200 सूक्त अग्नि को समर्पित है, आगे हम बात करें वरुण की तो ऋग्वेद में वरुण यानी कि 30 सूक्त ऋग्वेद में 30 सूक्त वरुण को समर्पित है। तो इस प्रकार जो है ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर की संज्ञा दी गई है। ऋग्वेद में 250 सूक्त जो है इंद्र को ही समर्पित है। ऋग्वेद में 200 सूक्त जो है अग्नि को समर्पित है। ऋग्वेद में 30 सूक्त जो है वरुण को समर्पित है। अगर हम बात करें तो गायत्री मंत्र का भी उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र सविता नामक देवता को समर्पित है। अगर बात करें ये गायत्री मंत्र लिखा कौन था, तो गायत्री मंत्र को कौन लिखा था जी, तो विश्वामित्र ऋषि ने लिखा था। गायत्री मंत्र को विश्वामित्र ऋषि ने लिखा था। आगे हम बात करें तो सरस्वती एक नदी की देवी हुआ करती थी, बाद में जो है ये विद्या की देवी घोषित हो गई। यानी कि सरस्वती को नदी के देवी के रूप में जाना जाता था। बाद में ये विद्या की देवी हो गई। आगे हम विशेषता की बात किया जाए तो पूषण एक शब्द आता है, पूषण, जो कि पूषण पशुओं के देवता होते थे। बाद में ये शूद्रों के देवता हो गए। तो इस प्रकार ये धार्मिक क्षेत्र के बारे में। और भी अरण्यानी जो है, अरण्यानी एक और शब्द आता है, अरण्यानी, जो कि जंगल के देवी है, जंगल की देवी है। तो इस प्रकार हमने देखा कि गायत्री मंत्र सविता नामक देवता को समर्पित है। गायत्री मंत्र को विश्वामित्र ने लिखा था। और सरस्वती एक नदी देवी थी, बाद में जो है इनको जो है विद्या की देवी के रूप में जाना जाने लगा। उसके बाद पूषण पशुओं के देवता हुआ करते थे, बाद में इनको शूद्रों का देवता माना जाने लगा। और अनेक जंगल की देवी का नाम भी आता है, यानी कि अनेक जंगल की देवी हुआ करती थी।
आज बस इतना ही टॉपिक्स में। उसके बाद से कल हम अगला भाग इसका पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 BC से लेकर के 600 BC तक है। और आज कुल मिलाकर के हमने 3 इसके पार्ट पढ़े। आर्यों की जो जीवन व्यवस्था थी, इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था सामाजिक जीवन, उसके बाद से भौगोलिक उसका विस्तार, उसके बाद से आज हमने देखा राजनीतिक स्थिति, उसके बाद से आर्थिक स्थिति, और फिर अंत में हमने धार्मिक स्थिति के बारे में जाना। तो आज इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप लोग मेरे वीडियो को जरूर शेयर करें, कम से कम जो है 2 मिनट जरूर मेरे वीडियो को देखें और सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। धन्यवाद।